Hey guys, welcome to my YouTube channel CodeDog। ये हमारी MySQL की सीरीज चल रही है जिसमें ये दूसरी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग MySQL के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और साथ में उसके डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अभी हम लोग MySQL के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि MySQL का सारा बेस डेटा ही पे है। तो डेटा एक्चुअली होता है क्या है? तो डेटा ये एक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेटा क्या है? डेटा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर के फॉर्म में हो, स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, इमेज हो, वीडियो हो, जो भी हो सकता है। लेकिन MySQL जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा को कवर करता है, इसलिए यहाँ जब भी डेटा होगा वो टेबल में रो फॉर्मेट में होगा। रो कॉलम का फॉर्मेट जो होता है उसी फॉर्मेट में होगा। उसके बाद देखते हैं डेटाबेस में। डेटा जब हमारे पास आ गया तो डेटा को स्टोर करने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगा। तो जगह क्या है? डेटाबेस। तो डेटाबेस का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड होल्ड दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये MySQL जब भी डेटा को स्टोर करता है वो तो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बनाया गया है। तो फिर टेबल क्या होता है? तो टेबल्स जो है वो इट्स होल्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल उसको कहेंगे जो रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता हो। इट इज सिमिलर टू एक्सेल स्प्रेडशीट। जो हम लोगों का एक्सेल शीट होता है जिसमें वो उसी के तरह से होता है टेबल। और फिर MySQL क्या है? तो MySQL जो है ये एक RDBMS है। क्या है कि MySQL क्या है? MySQL is an open source relational database management system, RDBMS। इसमें क्या है कि डेटा जो स्टोर होता है तो उन टेबल के बीच में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको RDBMS कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस के ऑपरेशंस को। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये किस तरह से हम लोग डेटा को डेटाबेस के पूरे डेटाबेस को देखते हैं, किस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करते हैं, और डेटाबेस को कैसे बनाते हैं या फिर इसको ड्रॉप कैसे करते हैं, या फिर करंट डेटाबेस में हम लोग जिस डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोग किस डेटाबेस पे भी प्रेजेंट में है। तो आइए हम लोग अपना आईडी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रोम आईडी है जिसके इंस्टॉलेशन के बारे में कल हमने बात किया था। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में उसका दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले MySQL और -ctl स्पेस CLI कमांड को चलाते हैं ताकि हम अपने MySQL सर्वर को से कनेक्ट हो सकें। तो ये 2-4 सेकंड का टाइम लेता है और उसके बाद ही कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस। हमारे इस डेटाबेस में टोटल कितने डेटाबेसेस हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है? शो डेटाबेसेस। आप ये टाइप करेंगे तो हमारे बता देगा। यहाँ पे टोटल 5 डेटाबेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 5 डेटाबेस हैं और इसमें से किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना हो तो सिंपली यूज, उसके बाद उसका नाम। जैसे हम लोग यूज कर लेते हैं डेमो डेटाबेस को, यूज डेमो। तो क्या यहाँ पे लिख कर क्या रहा है कि डेटाबेस चेंज, यानी अब हमारा वो जो डेमो डेटाबेस था वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई नया डेटाबेस बनाना हो, हम चाहते हैं कि नहीं अपना पूरा एक नया डेटाबेस हमारे पास हो, तो उसके लिए क्या है? क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस का नाम हम टेस्ट नाम रख लेते हैं और उसके बाद इंटर। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 1 रो इफेक्टेड, यानी हमारा वो डेटाबेस बन गया। हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे? वही शो डेटाबेस कर लेंगे।
डेटाबेसेस, इसके बाद इंटर। आप अप एंड डाउन रो की से भी ये अपने कमांड को देख सकते हैं। ओके, वो हमने ये नया डेटाबेस बना करके देख लिया। अब वो हमको ये देखना होगा कि हम करंट जो यूज कर रहे हैं वो हम किस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। उसके लिए कमांड क्या है, सेलेक्ट डेटाबेस एज अ फंक्शन। तो लिखते हैं इसी डेटाबेस, और ये फंक्शन के तौर पे यूज होता है। इससे क्या है कि हमारा जो करंट में यूज है वो हमारा डेटाबेस बता देगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं, सॉरी टेस्ट को यूज करते हैं जो भी हमने बनाया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसको, तो वो देखिए बता देगा कि हम लोग अभी टेस्ट डेटाबेस में है। अब इसके बाद जो हमारे ड्रॉप डेटाबेस है, यानी कि अगर हमको किसी डेटाबेस को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद उसका नाम। जैसे जो अभी हमने टेस्ट बनाया तो उसको हम लोग डिलीट करते हैं तो क्या है कि वो देखिए डिलीट हो जाएगा। अब जब पूरे डेटाबेस को आप देखेंगे तो वहां पे वो शो नहीं करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने टेस्ट नाम करके जो बनाया था उसको हमने यहाँ पर ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो वो डेटाबेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने माइस्क्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, जिसमें डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, और डेटाबेस के हमने बेसिक ऑपरेशंस को हमने देखा है जो डेटाबेस से रिलेट था, जिसमें हमारा शो है, यूज है, क्रिएट है, ड्रॉप है एंड करंट है। इसके आगे हम लोग क्वेरी को लिख देते हैं। ओके, ये हमने हर एक ऑपरेशन के बगल में उसकी क्वेरी को लिख दिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रन करके देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हम डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने गिटहब पे डाल देंगे, जहां से आप लोड करके वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।